हम्म। हम्म। तो बेटा ये हमने वंडरवाल फोर्सेस खत्म कर लिया था। हाँ सर। हम्म। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो वंडरवाल फोर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर वेट के। यस सर। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो तब किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? सर। ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यस सर। इससे क्या होता है? जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ही कम वंडरबॉल फोर्सेस, मतलब उतना ही कम वंडरबॉल सरफेस फोर्सेस एरिया होंगे। कम हो जाएगा। हाँ सर। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि उनके बीच में इंटरेक्शंस कम हो जाएंगे। यस सर। अब ये देखिए, स्ट्रेट लाइन अगर है तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इंटरेक्शन ज्यादा है। यस सर। ठीक है ना? और ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, क्योंकि वो लीनियर से क्या होने लगेगा, धीरे धीरे स्फेरिकल की तरफ जाने लगेगा। और हमको मालूम है कि जितना ज्यादा स्फेरिकल होगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है ना? यस। हम्म। तो इसलिए इस बात को लिख लीजिए। हायर द ब्रांचिंग फॉर सेम मॉलिक्यूलर वेट, फॉर सेम मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, यस। मॉलिक्यूलर वेट, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बेटा। कंपाउंड फॉर सेम मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, हायर द ब्रांचिंग, लेसर विल बी दी वंडर वॉल फोर। हेंस बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। मेल्टिंग पॉइंट विल बी लो। इसके ऊपर आपको मॉड्यूल्स में काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? चलिए, अब एक नई थ्योरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक पीरियड वो नई थ्योरी पढ़ेंगे और एक पीरियड रिवाइज करेंगे। आज से ओके सर। चलाते हैं। तो नई थ्योरी है MOT। ओके। ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है। इसका फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर और बाइटल थ्योरी। लिख लीजिए। यस सर। इससे पहले कौन सी थ्योरी पढ़ी थी हमने बॉन्डिंग के लिए? वैलेंस ऑर्बिटल। हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब ये हमारी है मॉलिक्यूलर और बाइटल थ्योरी। लिख लिया फुल फॉर्म इसकी? हाँ सर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT ऐसी क्या चीजें थी जो VBT नहीं बता पा रही थी, एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी। नई थ्योरी कब डेवलप होती है? जब कुछ ऐसी चीजें निकल आती हैं जिनको वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तभी तो नई फिर आगे उसके ऊपर रिसर्च होती है। यस सर। हम्म। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको जो नहीं बता पा रही थी वो चीजें थी। पहला, बॉन्ड ऑर्डर, कि कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके बीच के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है।
ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको एग्जैक्ट नहीं बता पा रही थी। बहुत से में यस पता चल जा रहा था, बहुत से में फेल हो जा रही थी। ठीक है ना। तो क्यों फेल हो रही थी, क्या था, तो फिर उसी पे लोगों ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, देखा, गौर फिक्र किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो फिर नई थ्योरी डेवलप की। तो पहली जो चीज यस जो एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो थी बॉन्ड ऑर्डर। यस इसी से रिलेटेड हो जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर पे ही क्या चीज डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी। ठीक है ना। यस सर। इसलिए ये भी नहीं बता पा रहा था कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा। यस सर। हम्म, जब बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं पता तो एग्जैक्ट तो कैसे पता चलेगा। तीसरी चीज जो नहीं यस ये सर। बता पा रही थी, वो मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बता पा रही थी। ओके। कि मॉलिक्यूल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करेगा। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से। क्या कह रहे हैं सर? दो तरीके के हमने मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। पैरामैग्नेट डायमैग्नेटिक। हाँ। तो ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी थ्योरी के, पैरामैग्नेटिक होगा मॉलिक्यूल या डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है ना। ओके सर। सब जगह नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो इसलिए जो है हमें क्या करना पड़ा, ये थ्योरी लानी पड़ी। चलिए, अब देखिए, तो ये थ्योरी क्या कहती है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये कहती है कि जिस तरीके से एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। इस पॉइंट को लिखिए। यस सर। हम्म। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या नाम है, एस पी डी एस। ठीक है ना। तो इसी यस तरीके सर। से मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। लिख लिया। हाँ सर। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन एटम है और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसके पास यस कौन सा ऑर्बिटल है, इसके पास भी 1s ऑर्बिटल है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। यस है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये रहे। अब जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल H2। ठीक है। तो ये जो H2 मॉलिक्यूल बनाया इन्होंने, ये हो गया मॉलिक्यूल, ये क्या है, एटम्स। अब इनका जो ऑर्बिटल है वो है सिग्मा 1s। ठीक है। तो ये इसका यस जो है ऑर्बिटल हो गया। और इसका ये कौन सा ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिग्मा 1s और एक होगा सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s। यस, सिग्मा स्टार 1s। दोनों में क्या डिफरेंस होता है,
यस, सिग्मा 1s और बॉन्डिंग केयर, एक एंटी गैस, बॉन्डिंग केयर। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी मिलती है। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, यस, रिवर्स हो जाता है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो उससे दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस बात को लिख लीजिए दूसरे पॉइंट में, यस, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। यहाँ पे दो मिल रहे हैं, एक 1s इसका, एक 1s इसका, तो यहाँ पे दो बन रहे हैं, एक सिग्मा 1s बन रहा है और सिग्मा स्टार 1s बन रहा है। क्लियर हो गई यस, बात? यस, वेरी गुड। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और उनका नाम क्या होता है, एस पी डी एफ, इसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। यस, इनका क्या नाम होता है, सिग्मा, पाई, डेल्टा, ठीक है ना। तो हमारा तो काम यस, सिग्मा पाई से ही चल जाएगा, ओके। यस, हम्म, चलिए। अब हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते कैसे हैं। तो हमें मालूम है कि ऑर्बिटल क्या है बेटा, ऑर्बिटल क्या होता है, सर ऑर्बिटल, 3D मैं स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, हाँ सर, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने दो एटम लिए थे, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। यस, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, 1s में रहता है, इसमें वन कहाँ एस, रहता है, इसमें भी वन 1s एस, में रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक वेव यस फंक्शन सर, के लिए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ सर, मान लीजिए इसका वेव फंक्शन 1 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव की तरह भी बिहेव करता है ना, डुअल नेचर में हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ सर, इसका मान लेते हैं 2 है, ठीक है। यस सर, अब देखिए क्या होगा। अब ये जब दोनों एटम्स जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है कंबाइन करने की। फर्स्ट वन क्या है यस सर, कि दोनों के दोनों प्लस हो जाएं,
psi 1 एंड psi 2, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करें। प्लस का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करना। यस सर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे को अपोज करें, यानी माइनस हो जाए। ठीक है ना? और जब हमने ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किया था तो उसमें हमने इसी चीज को कैसे दिखाया था कि पॉजिटिव पार्ट लोब का पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है और नेगेटिव पार्ट ऑर्बिटल के लोब का नेगेटिव वाले से नेगेटिव। ओवरलैप कर रहा है। तो वहां पे यस। क्या होता था? वहां पे बॉन्ड बनता था। हाँ सर। ठीक है ना? तो यहाँ पे उसी को हम वेव फंक्शन की शक्ल में दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? अच्छा, ये वाला जो होगा ये कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें सपोर्ट करेगा। और यस जिसमें सर। अपोज करेगा वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके। यस सर। तो सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने psi 1 से रिप्रेजेंट किया है, इसका वेव फंक्शन ये है। ठीक। यस। प्लस और ये माइनस, और इसका भी वेव फंक्शन ये है। प्लस और माइनस। तो अगर ये प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्लस से प्लस हो गया, माइनस वाला माइनस से हो गया, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इससे जो ऑर्बिटल बनेगा वो कौन सा बनेगा? बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ऑर्बिटल। क्या हो रहा यस है यहाँ सर। पे? यहाँ पे बॉन्ड। psi 1 प्लस psi 2 हो रहा है। यस सर। ये प्लस हो रहे हैं। वहीं अगर ये माइनस हो तब क्या होगा? एंटी बॉन्ड। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे इनका नामो निशान ही मिट जाएगा तकरीबन। ठीक है। अच्छा, तो एंटी बॉन्डिंग फिर जब ऑपोजिट साइंस होता है तब होता है? हाँ बेटा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे। मैंने तो वेव दिखाई है ना। ओके सर। हम्म। ठीक है सर। मैंने तो एक एक वेव दिखा दी है बस। आप ऐसे बनाना यस सर। चाहते हैं? आप ऐसे बना लीजिए, तब भी तो एक ही वेव बने। वो सब्ट्रैक्शन यस। मतलब ही है। ठीक है ना? तो एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो यहां पर क्या बना? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या हुआ? psi 1 माइनस psi 2 हो गया। यस सर। ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पे नाम लिख लीजिए, ये क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। वेव चैप्टर के अंदर हम लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए। ओके सर। हम्म। हम्म। अब इसके अंदर देखते हैं ये रूल्स कौन कौन से फॉलो करता है। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कॉन्फ़िगरेशन के लिए।
जो सबसे तो लोएस्ट एनर्जी होगा सबसे पहले वो भरा जाएगा, उसके बाद वो लोएस्ट कौन हाईएस्ट से रूल एनर्जी। थे? एक था हुक्स रूल, यस। या पहला जो है वो हम लोग लिखते हैं अफबाउ रूल। अफबाउ रूल क्या कहता है बेटा? सर ऑफबाउस प्रिंसिपल था ना? ना, अफबाउ रूल, अफबाउ प्रिंसिपल। सर ऑफबाउ प्रिंसिपल तो कि लोअर सबसे एनर्जी जो ऑर्बिटल था, लोअर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन से पहले भरे जाएंगे। ठीक है ना? तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फील्ड फर्स्ट, बस एक लाइन ये लिख लीजिए। हुक्स रूल क्या यस, कहता है? कि सारे ऑर्बिटल पहले सिंगल ऑर्बिटल से भरे हाँ, जाएंगे बिफोर pairing डबलिंग। will start when all the degenerate orbitals are half filled। क्या बोला मैंने? यस, Pairing कि will सर start when all when the all degenerate the orbitals। degenerate orbitals are half filled। Degenerate कौन से ऑर्बिटल होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती है। यस। हम्म। तीसरा रूल जो है वो क्या था? पॉलीज, ठीक है ना? एक्सक्लूजन। इन्होंने क्या कहा था पॉली साहब ने? कि दो इलेक्ट्रॉन्स का कभी सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। दो इलेक्ट्रॉन का भी सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। तीन हो सकते हैं। तीन हो सकते हैं पर हाँ, तो कंप्लीट इसलिए सेट ऑफ क्वांटम चारों नंबर्स नहीं कभी हो सेम नहीं सकते, हो ये सकता। बोलना जरूरी है ना। No हाँ, two electrons in an atom can have सेम same सेम set सेम of सेट ऑफ four क्वांटम quantum नंबर्स। numbers। हम्म। यस सर। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तीन हो सकते हैं। ओके, तो ये तीनों रूल यहां भी फॉलो होंगे। ऑल विल बी फॉलोड। ठीक है। हम्म। चलिए, अब आते हैं हम लोग किस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसको देखते हैं मॉलिक्यूल्स में। ओके सर। इसमें N+L रूल जो होता है वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है? ये अच्छा। फॉलो नहीं होता। ओके। ओके सर। हम्म। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल, ठीक है? अभी तक तो हमने एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, अब मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर सिखाई जा रही है, ठीक है ना? तो उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर हमको पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, वहां पे 1s होता है, यहाँ पे सिग्मा 1s होगा। फिर उसके बाद हमें मालूम है कि सिग्मा के साथ स्टार होता है, तो स्टार वाला हो जाएगा। ओके, यस सर। ये हो गया। फिर वहां 2s होता है, तो यहाँ सिग्मा 2s हो जाएगा।
और एक स्टार भी होगा। हर बॉन्डिंग के साथ एक एंटी बॉन्डिंग होना जरूरी है। बस ऐसे लिखते चले जाइए। फिर उसके बाद यहां पर पाई 2p x होगा इज इक्वल टू पाई 2p y होगा। इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है हाँ सर। और ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कन्वेंशन है, हमने माना हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पाई बॉन्ड बनाएगा वो नहीं बनाएगा। हमने ये माना है कि जेड एक्सिस वाला जो ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल, वो सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो बाकी जो दो बचे वो जो है क्या बनाएंगे, पाई ही तो बनाएंगे। ठीक है ना। तो हाँ एक सर। तीसरा बच गया, तो वो क्या है, सिग्मा 2p z। यस सर। तो ये तीनों कौन से हैं ऑर्बिटल? सर टी। पी ऑर्बिटल हैं बॉन्डिंग वाले, क्योंकि बॉन्ड है, अच्छा स्टार मिला बॉन्ड ना है। इसके ऊपर। अब यस सर। इसके एंटी बॉन्डिंग वाले भी बनाने होंगे हमको। ओके। यस सर। तो जो पहले लिखा है उसी को बाद पहले लिख दीजिए बस। ओके सर। पाई 2p x स्टार इज इक्वल टू पाई 2p y स्टार। फिर उसके बाद सिग्मा 2p z स्टार। ये एंटी बॉन्डिंग हो गई। बस इतनी ओके सी सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी है और हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी मॉलिक्यूल मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 14 होने चाहिए। जिस भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं इसके उस, लेस देन 14 होने चाहिए। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में 14 के बराबर या उससे कम होने चाहिए। उससे ज्यादा हो जाएंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा, एक माइनर सा चेंज करना पड़ेगा। ओके। यस सर। हम्म। तो चलिए अब मॉलिक्यूल बनाते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल। तीसरा लेते हैं हाइड्रोजन माइनस मॉलिक्यूल। अब जरा तीनों का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से लिख दीजिए। ओके। H2 का हो जाएगा सिग्मा 1s एंड इसका हो जाएगा सिग्मा 1s2। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के यस दोनों डी सिग्मा में आ गए 1s2। यस। ना। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। इसमें सेकंड में सिग्मा प्लस 1s। में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s1। ठीक है ना। यस सर। अब इसमें क्या होगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s। इसमें जो है, फिर बार बार वो गलती कर रहा हूं। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी है तो दो उसके अपने, एक और बाहर से आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिग्मा 1s2 और यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यूज होगा।
ये समझ वही तो सिग्मा स्टार 1s। हाँ ये आपने सही कहा। अब हमको निकालना है इससे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। हाँ प्लस नहीं माइनस। माइनस माइनस माय बैड माइनस। तो बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना चाहिए, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी एंटी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसके अकॉर्डिंग मुझे बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए क्या हो जाएगा जल्दी से। पहले में सर पहले में तो हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0.5, बॉन्ड फिर हो जाएगा ऑर्डर पॉइंट यहाँ फाइव हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 0.5। 0.5 और यहाँ हो जाएगा 0.5। तो देखिए अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। तो इससे हम स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी H2 की, फिर H2 प्लस की, फिर H2 माइनस। H2 प्लस की फिर H2 माइनस की। वेरी गुड। H2 माइनस को आपने बाद में क्यों लिखा? सर क्योंकि H2 प्लस में बॉन्डिंग में है और H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग स्टेबल कम होता है स्टेबल बॉन्डिंग से, तो इसलिए उसका एंड में रखा। यस, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर हम देखेंगे कि किसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। यस सर। अब उसके बाद हम लोग आते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर के ऊपर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बताइए। सर 14 नंबर ले लेते हैं, और उसके उस तक और 20 तक और 8 तक, जो हम 0.5 कम करते जाएंगे, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे। और सारे इवन एक्सेप्ट 10 एंड 16 और डायमैग्नेटिक, और सारे ऑड और पैरामैग्नेटिक। हम्म चलिए तो यहाँ पे बताइए हाइड्रोजन क्या है? सर H2। समय को 14 तक वाला पता है, पर यहाँ पे कैसे पता है क्या है पैरामैग्नेट डायमैग्नेट है। इसका सिंपल बेटा, ये तो आपने शॉर्ट ट्रिक याद कर ली है। अगर कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ओके सर। ठीक है। और अगर नो अनपेयर्ड तो डायामैग्नेटिक। ओके। तो अब आप यस देख सर। लीजिए किसमें अनपेयर्ड है किसमें पेयर्ड है। यहाँ पे पेयर है H2 में, तो ये क्या हो जाएगा? ये डाया हो जाएगा। ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है यस नहीं। सर। बोलिए। यस और सर। ये वाला इसमें अनपेयर्ड है तो ये पैरा हो जाएगा। यस सर। और नीचे वाला H2 माइनस सर और वो हो जाएगा, वो हो जाएगा डाया। ये हो जाएगा पैरा। नहीं, H2 माइनस हो जाएगा पैरा और पैरा। यस सर। क्योंकि इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसलिए हो जाएगा ये पैरा। चलिए वेरी गुड, काफी कुछ आपको आता है। यस सर। इसी का एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी तरीके का। लिथियम लिथियम प्लस और लिथियम माइनस।
जल्दी से ये तीनों चीजें बता दीजिए। मैग्नेटिक कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, और मुझे फोटो उसकी खींच के भेज दीजिए। एक मिनट से। लिथियम है ना, लिथियम 2 है। तो मेरा पेन खत्म हो गया। वो ली- किसी को बताया तो मैं ऐसे। लिथियम 2 हो जाएगा 6, तो मतलब सिग्मा 1s2, सिग्मा*1s2, और सिग्मा 2s2। हाँ, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और ये हो जाएगा, हाँ, और क्या बताऊँ। और लिथियम 2+ में हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा*1s2, सिग्मा 2s। ये हो बॉन्ड जाएगा और पैरामैग्नेटिक। हम्म नेक्स्ट वाला हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा*1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s*1। ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक फिर से। और इन सबका बॉन्ड ऑर्डर जानना है तो हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, दूसरे वाले का हो जाएगा 3 - 2 1.5, और थर्ड वाले का भी हो जाएगा 4 - 3 1.5। यस। तो तीसरा वाला क्या था मैग्नेटिक? तीसरा वाला आपने क्या बताया था, पैरा डाया? तो तीसरा वाला पैरा। पैरा, ठीक, गुड। और बॉन्ड ऑर्डर क्या बताया? 0.5, 1.5, 0.5। 1.5, 0.5, ठीक है, गुड। स्टेबिलिटी? और स्टेबिलिटी सर Li, उसके बाद Li2+, और फिर Li2-। हम्म Li2 सबसे ज्यादा, फिर Li2+, और फिर Li2-। गुड। तो इसी तरीके से बेटा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बता दीजिए। N2, और ये आप करिए, एक बार लिखिए, प्रैक्टिस करने से हाँ सर। याद होगी। पेन ले लीजिए और इसको कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए, क्लास खत्म होने सर वाली है। मेरा पेन इंक खत्म हो गई है। हाँ, तो दूसरा अ, पेन ले, पेंसिल ले लीजिए, हाँ इसलिए सर, एक मिनट।